दोस्तों ज़रा सोचिए, जिस समाज में लड़कियों का पढ़ना गुनाह माना जाता था, जो समाज कहती थी लड़की पढ़ेगी तो समाज कचड़े की तरफ जाएगा, जो समाज कहता था लड़की पढ़ेगी तो घर बिखर जाएगा, आज वही समाज कह रहा है कि लड़की पढ़ेगी तो घर बसाएगी। लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। जब कहीं भी शादी ब्याह हो रहा है तो लोग बोल रहे हैं कि लड़की कितनी तक पढ़ी हुई है। ये जो पढ़ाई वाला कंसेप्ट है, आज लड़कियां जो पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस ये जो बन रही है ना, इन सभी लड़कियों के सफलता के पीछे एक ऐसे लड़की का संघर्ष है, एक ऐसी औरत का संघर्ष है जिन्होंने इस सड़ी हुई समाज से अपने आप को पूरी तरह से मजबूती के साथ लड़ने का काम किया। उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। 3 जनवरी 1831 ईस्वी का महाराष्ट्र के सतारा जिले में जन्मी सावित्रीबाई फुले का जन्म होता है और कम उम्र में ही इनका विवाह ज्योतिबाराव फुले के साथ होता है। ज्योतिबाराव फुले इनके पति थे। इन्होंने बोला कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन हम इन्हें क्या, और उन्होंने क्या किया, उनको पढ़ाने लिखाने का काम किया। घर में ही उन्होंने सबसे पहले ज्योतिबाराव फुले ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने लिखाने का काम किया। जैसे ही जब सावित्रीबाई फुले पढ़ना शुरू की तो समाज में पूरी तरह से नींव हिल गई, क्योंकि उस दौर में लड़कियां पढ़ती नहीं थी, लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। लड़कियों को पढ़ना लिखना पूर्ण रूप से क्या था, अवैध माना जाता था। लेकिन वही घर पे पढ़ाई लिखाई शुरू करती हैं सावित्रीबाई फुले और उसके बाद से सन 1848 ईस्वी में भारत का पहला बालिका विद्यालय तैयार किया जाता है पुणे में, और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनती है सावित्रीबाई फुले। जब ये स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए तो गांव वाले और मोहल्ले वाले लोग क्या करते थे, इन पे कीचड़ और गोबर फेंकते थे और पत्थर मारते थे और लोग इनको गालियां देते थे और अभद्र टिप्पणियां किया करते थे। फिर भी इतना कुछ सहने के बावजूद भी इन्होंने एक दिन भी स्कूल एब्सेंट नहीं किया, क्योंकि ये अपने पास हमेशा एक अतिरिक्त साड़ी रखती थी। जो साड़ियाँ गंदे हो जाते थे रास्ते में, उनको बदल के फिर उसके बाद से नई साड़ी पहनकर बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। इन्होंने ये काम के साथ साथ, इस काम के साथ साथ इन्होंने समाज के खिलाफ जो पहले से जो प्रथाएं चल रही थी, जो घिनौनी प्रथाएं थी समाज में, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया। लड़कियों को पढ़ने के लिए जागरूक किया सावित्रीबाई फुले। इन्होंने दहेज प्रथा के खिलाफ खुलकर विरोध किया। इन्होंने सती प्रथा जैसे वहियात जो प्रथा थी, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया। इन्होंने और तो और शूद्रों और उसके बाद से जो लड़कियां थी जो नहीं पढ़ने वाली थी, इनको पढ़ने के लिए आवाज़ बनी, प्रेरणा